Assalamualaikum YouTube family. How are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक मेडिसिन नक्सोमिका के हवाले से। नक्सोमिका ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट बल्कि बहुत वास्ट एरिया पर काम करने वाली मेडिसिन है। इसीलिए इसको जो है पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहा जाता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा या मल्टीपल एक्शंस या कह लें कि मल्टीपल एरियाज़ पर काम करती है और उनको क्योर करती है बहुत अच्छे तरीके से। इसका जो सोर्स है वो है पॉइज़न नट। अब हम बात करते हैं इनके कुछ ऐसे सिम्टम्स की या कुछ ऐसे एरियाज़ पे बात करेंगे बॉडी के कि जिन पर ये बहुत अच्छे से काम करती है, और उनको अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख लें तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी नक्सोमिका के पेशेंट की। नक्सोमिका का पेशेंट जो है वो उसमें अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए मेन सिम्टम्स में, तो उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इरिटेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि इतना इरिटेबल होता है कि छोटी छोटी बातों पर चीज़ें तोड़ना, कह लें कि पाँव मारना उनको, और चीज़ों को जो है बिखेर देना जब वो बहुत ज़्यादा कह लें कि फ्रस्ट्रेशन में होता है। इसके अलावा अगर वो कोई बिजनेसमैन है, कोई ऐसा पर बंदा है जिसको कि बहुत ज़्यादा कोई मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, यानी इसकी पहचान ये होती है इसके पेशेंट की कि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, बल्कि ज़ीरो होती है, यानी ना तो वो एक्सरसाइज करेगा ना ज़्यादा मूवमेंट वाला काम करेगा, बल्कि मेंटल एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टॉप पे होती है। इतना ज़्यादा वो मेंटल काम मेंटली जो है एक्सर्शन वाला काम कर रहा होता है कि उसको अपने खाने पीने सोने जागने तक का होश नहीं होता। इवन कि वो अगर उसको कहा जाए तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो कुछ नहीं खाएगा, और जब खाएगा तो इतना मतलब कह लें कि ओवर ईटिंग हो जाएगी, या इन द सेंस आप ये कह लें कि फास्ट फूड ज़्यादा खाएगा, क्योंकि उसके लिए टाइम को जो है बचाना होता है ताकि वो उसको अपने एम पे लगा सके, अपने फोकस जो उसका एरिया है उस पे लगा सके, क्योंकि वो अपने एम कह लें या इतना एम्बिशियस होता है कि जो उसने गोल एक अपनी लाइफ का सेट किया होता है उससे हट के वो कुछ सोचना भी नहीं चाहता। तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है सीरियस होता है, और इवन के अपने रिश्तों अपने रिलेशंस को भी जो है वो पसपुश डाल देता है अपने इस वर्कोलिक बिहेवियर की वजह से। वो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक होता है, मीन्स काम करने के हवाले से जुनूनी होता है वो। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर डाल दी है, चाहे वो रिश्ते के हवाले से है, चाहे वो उसके काम के हवाले से है, कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसने ले ली अपनी मर्ज़ी से, तो वो उसको 110% उसको पूरा करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा कह लें कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का मालिक होता है। जहाँ भी जाएगा आपको लगेगा एक बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली उसकी जो कह लें कि पर्सनैलिटी होगी, उसका बिहेवियर होगा। इसीलिए अगर आप उससे कोई बेतुके क्वेश्चंस को करेगा तो वो जवाब देना ही पसंद नहीं करता, बल्कि कह लें कि उसका जो फेस ही अपना साइड पे मोड़ लेगा अगर उसको क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा समटाइम्स इसका जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा कह लें कि क्या कहेंगे, कह लें कि मेंटली तौर पर जो है इस किस्म का होता है कि एरोगेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीन्स दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करता। समटाइम्स जो है वो बदतमीज़ी की हद तक जो है एरोगेंट हो जाता है इसका पेशेंट जो है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके काम के हवाले से कि अगर वो काम कोई शुरू करेगा, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई और जॉब है उसकी, या उसका कोई और अपना पर्सनल काम उसने शुरू किया हुआ है, तो उसके अंदर कोई अगर हर्डल आ गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो उसको वो दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसके लिए वो जायज़ नाजायज़ तक को भूल जाएगा, हलाल हराम का डिफरेंस जो है उसकी नज़र में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एक फोकस होता है वो उसका वो काम होता है जिसको उसने पूरा करना होता है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें मेन सिम्टम में, वो है उसका जीएटी के हवाले से कि उसका जो स्टमक वगैरह होता है वो इस हद तक जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसका अंदर कह लें कि डिस्टर्ब होता है कि उसको ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन या कह लें कि मोशन वगैरह जो है लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है स्टिमुलेंट्स लेने के आदी होते हैं। इसके अलावा उनका खाना पीना अच्छा नहीं होता, या कह लें कि फ़ास्ट फूड मिर्च मसाले की खाने की आदत इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम होता है कि बैठने की उसके अंदर जो है वो उसकी आदत जो है वो ज़्यादातर बैठे रहने की हो,
मूवमेंट वाला काम करना ना चाहता हो और उसके साथ साथ मिर्च मसाले खाने की उसकी हैबिट बन चुकी हो, उसको ज़्यादा चीज़ें भी वही अच्छी लग रही हों, फ़ास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद कर रहा हो, या कह लें कि अपने काम के दौरान उसने खाना पीना नहीं किया तो उसके साथ फिर वो चाय या कॉफ़ी ले लेगा एज अ स्टिमुलेंट के तौर पर, ताकि उसको काम पे फोकस करना जो है वो उसके लिए एक एनर्जी सी मिल जाए उसको बूस्ट करने के लिए। और बाज़ लोग तो अल्कोहल और तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो इसका जो स्टमक होता है वो लंबे अरसे तक जो है या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगी, और अगर वो लेग्जेटिव्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी लेग्जेटिव लिए कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई, मोशन शुरू हो गए, मोशन ठीक करते करते जो है कॉन्स्टिपेशन दोबारा शुरू हो गई। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं पेशेंट को, तो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत अरसे तक कॉन्स्टिपेशन रही है, उसके साथ अगर पेशेंट को पाइल्स या हेमरेज की कंप्लेन है, यानी बवासीर वगैरह, स्पेशली जो है बादी बवासीर जो होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और एक बात जो बहुत फेमस है ये कह लें कि बहुत से लोग जानते हैं इस हवाले से, कि नक्स ओमिका को कब्ज़ के लिए हवाले से बहुत कह लें कि अच्छे सिम्टम्स जो है कवर करता है ये। दूसरी चीज़ ये कि ये मेल ओरिएंटेड मेडिसिन है, इसको मर्दों की दवा भी कहा जाता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि पल्सटेला औरतों की दवा है, कैमोमिला बच्चों की दवा है, तो इसको मेल ओरिएंटेड मेडिसिन भी आप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो थी कुछ ऐसी इसकी सिम्टम्स जिसको आप मेन सिम्टम कह लें, गाइडिंग सिम्टम कह लें। अब हम आज बात करेंगे इसके माइंड सिम्टम्स के हवाले से। माइंड के हवाले से बहुत ज़्यादा कह लें कि बड़ी रिच मेडिसिन है, क्योंकि इसमें मेन जो होता है पेशेंट का जो है ब्रेन, उसका माइंड जो होता है उसको फोकस करना पड़ेगा आपको। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सिम्टम्स मिलेंगी जिस जो पेक्यूलियर सिम्टम्स होंगी, और वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी पेशेंट के हवाले से। सबसे पहली चीज़ जो माइंड सिम्टम्स हम देखेंगे वो है इरिटेबिलिटी और इम्पेशंस। बेसब्रा बहुत होता है पेशेंट जो है, और चिड़चिड़ापन इसके अंदर बहुत होता है। मीन्स अगर चलते चलते रास्ते में कोई पत्थर आ गया और उसे और ज़रा कह लें कि फ्रस्ट्रेटेड मूड में है, तो उसने पत्थर को उसने पाँव मार देना है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसने बजाय इसके कि चीखने चिल्लाने के, वो जो है चीज़ों को तोड़ेगा, तोड़ फोड़ करेगा घर में। इस किस्म की इसकी नेचर होती है। इसके अलावा अगर उसको आपने उसकी बात को रद्द कर दिया है, या आपने कुछ उसको कह दिया कि आपने इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था आपको, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा तो वो होगा कि वो नफ़रत करता है लाइन में लगने से। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका। चाहे वो ट्रैफिक वगैरह हो, चाहे वो हॉस्पिटल में, बैंक में जाना है आपको और वहाँ पे लाइन लगी है, तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा बंदा कभी भी लाइन में लगना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे भी वही एक सिम्टम आ जाएगा कि ये जो है फ़ौरन से जो है अपना जो एक गोल होता है वो अचीव करना चाहता है। उसके लिए वो थ्रू प्रॉपर चैनल भी अगर न ना भी हो, तो वो उस चीज़ पे फ़ोकस करता है कि इसको मैं कैसे कर लूँ, तो हो सकता है वो लाइन तोड़ के आगे चला जाए। इस किस्म की इसकी हैबिट होती है। लेकिन एक सिम्टम इसका ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होता है। अगर उसको आपने कोई ज़िम्मेदारी दे दी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पूरा करता है। सफाई पसंद बहुत होता है, अरेंज करके चीज़ें रखता है। अगर आप ऐसे बंदे का ऑफ़िस देखें तो उसमें भी देखिएगा कि उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे पेन होल्डर हो गया, या क्या कहते हैं कुशन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि उसकी पर्सनल ज़रूरत की होती हैं, वो उसने टेबल पे अपने पास-पास रखी होती हैं। या यूँ कह लें कि चार्जर हो गया या प्लग वगैरह लगे हैं, वो भी उसकी सीट के बिल्कुल पास लगे होते हैं, ताकि उसको काम के वक़्त जो डिस्टर्बेंस जो है वो उसको नहीं चाहिए होती, और उसको हिलना-जुलना ना पड़े, और फ़ौरन अपनी चीज़ जो है उसको मिल जाए। इसके अलावा ये ओवर स्ट्रेस्ड होता है, यानी कि जो भी काम इसने शुरू किया उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर स्ट्रेस्ड होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। इसीलिए वो कह लें कि अल्कोहल वगैरह या कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस की, कि किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता। मीन्स पॉइंट टू पॉइंट बात करे। अगर आपने कुछ बात कह भी दी, आपने कहा कि हाउ आर यू, देन ही सेड आई एम फाइन, बस ओके। यानी दिस एंड दैट के क्वेश्चन जो है वो करेगा, बहुत शॉर्ट से आंसर वो देता है। और अपने काम के हवाले से वो अगर कोई हर्डल आ गई है तो जायज़ नाजायज़ का कोई डिफरेंस उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। उसका बस मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि मुझे अपना काम किसी न किसी तरीके, बाय हुक बाय क्रुक, उसको पूरा करना है।
और इसके अलावा इसका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि मेन सिम्टम में देखना है आपको, वो है कि जब वो सुबह उठता है तो उसकी कंडीशन कुछ इस किस्म की होती है कि उसको लगता है कि जैसे मुझे वॉमिटिंग हो रही है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस की एक कंडीशन होती है, वॉमिटिंग होगी और जब दिल ख़राब हो रहा है और अजीब सी फीलिंग है, और जब वो उल्टी कर लेगा तो उसको सुकून मिल जाएगा, हालांकि उसको वॉमिटिंग होती नहीं है। ये सिम्टम भी इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की मेडिसिन। अभी हमने सिर्फ नक्स-वोमिका का एक कह लें कि मेन सिम्टम और माइंड को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नेक्स्ट डिटेल हम देखेंगे, जो कि क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया पर काम करने वाली मेडिसिन है, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आप इसके बाकी जो बॉडी के एरियाज़ हैं वहाँ पर इसका फंक्शन वो उसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी एग्रवेशन मैलोरेशन को डिस्कस करेंगे, और किन किन पोटेंसीज में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह।